हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बहुत दिन बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। तो किसी ने पूछा हुआ था कि जो है शुगर मिल में जो क्लैरिफायर होते हैं तो वो मतलब कितने प्रकार के होते हैं और क्या वर्किंग रहती है। ठीक है, तो आज जो है मैं शुगर इंडस्ट्री या जो भी आप अगर शुगर इंडस्ट्री से केमिकल है, मैकेनिकल इंजीनियर है या प्लांट में ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि शुगर मिल में क्लैरिफायर के बारे में। तो जैसे क्लैरिफायर क्या होता है और कैसे काम करता है, कौन-कौन से केमिकल्स जो हैं उस क्लैरिफ़ायर में यूज़ होते हैं जिससे हमारा जो जूस एकदम क्लियर बनता है, और प्लांट में जो उसमें कॉमन प्रॉब्लम्स क्या-क्या आती है क्लैरिफ़ायर में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये इंटरव्यू और प्रैक्टिकल दोनों के लिए यूज़फुल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला है कि व्हाट इज़ क्लैरिफ़ायर, मतलब क्लैरिफ़ायर क्या होता है? दोस्तों, क्लैरिफ़ायर एक शुगर मिल का एक इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होता है। ठीक है? और क्लैरिफ़ायर में क्या होता है कि आपको जैसे नाम से क्लियर होगा कि क्लैरिफ़ाई मतलब किसी चीज़ को क्लियर कर रहा है। तो जिसमें क्या होता है मिक्स जूस से आप मड, बगासीलो और सस्पेंडेड जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको आप अलग करते हैं। तो अलग करने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ता है? जैसे आपको या तो केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, दूसरा आपको ग्रेविटी सेटलिंग के थ्रू अलग किया जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार से आपका होगा, या तो ग्रेविटी सेटलिंग कर दो या केमिकल मिला के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मिक्स जूस क्या होता है? जैसे मिक्स जूस होता है जिसमें आपको पानी ऑलरेडी मिला होता है और बहुत सारी जो इसमें इम्प्योरिटीज ऑलरेडी मिली हुई होती है। ठीक है, तो वो मिक्स जूस होता है। प्योर जूस होता है जिसमें पानी नहीं मिला होता, इम्बिबिशन नहीं होता है, मैचुरेशन जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, और जो आपका मिक्स जूस होता है उसमें आपका इम्बिबिशन मिला के आपको मिक्स जूस बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्लेरिफायर के बाद हमें मिलता है कि क्लियर जूस मिलता है। क्लियर जूस को हम क्या करते हैं, इवेपोरेटर में जो है भेजा जाता है, इवेपोरेटर में। ठीक है, और जो मड बचती है जिसे हम प्रेस मड बोलते हैं उसे हम जो है उसमें बगासीलो मिलाने के बाद में उसको हम एक फ़िल्टर केक बना लेते हैं। ठीक है, प्रेस मड बना लेते हैं जो आपके जानवर या फिर खेतों में डाल दी जाती है। और जो आपके पास में इसके बाद में जो आपके पास जो मडी जूस बचता है उसको हम दोबारा वापसी ले लेते हैं मिक्स जूस में। ठीक है, दोबारा हम रॉ जूस टैंक में जिसे बोलते हैं रॉ जूस में ले लेते हैं, फिर प्रोसेस आपका वही रहता है। ठीक है, तो इसके बाद में आता है पर्पज़ क्या रहता है, जूस क्लैरिफिकेशन का पर्पज़ क्या रहता है। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन का मेन पर्पज़ क्या होता है? पहला तो होता है कि मान लो जूस को आपको क्लियर करना और ब्राइट बनाना है। ठीक है, क्लियर कर लिया, एकदम ब्राइट बना लिया। दूसरा, आपको नॉन शुगर को रिमूव करना है, मतलब शुगर के अलावा जो भी आपके पार्टिकल्स हैं उनको आप रिमूव करना होता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या है कि इवेपोरेटर्स में स्केलिंग कम करना। ठीक है, अगर आप जो है क्लियर नहीं करेंगे जूस को, मतलब साफ़ नहीं करेंगे एकदम, तो अगर आप इवेपोरेटर बॉडी में भेजेंगे तो उसमें क्या है कि ट्यूब में स्केलिंग होगी। ठीक है, स्केलिंग मतलब क्या होता है, चारों तरफ एक गंदी परत जम जाती है ट्यूब के अंदर अंदर, जिससे आपका क्या रहेगा, हीट ट्रांसफ़र रेट कम हो जाएगा। ठीक है, और जूस आपका जो है गर्म होने में ज़्यादा स्टीम कंजप्शन करेगा। ठीक है, तो इवेपोरेटर में स्केलिंग आपका कम करता है क्लियर जूस। और इसके बाद में क्लियर जूस क्लियर करने के बाद में आपकी शुगर की रिकवरी बढ़ जाती है। रिकवरी आपको पता है क्या होती है कि मतलब कितने गन्ने से आपकी कितने चीनी बनी, वो रिकवरी हो गई। दूसरा और लास्ट आपका है कि फाइनल शुगर का कलर आपका इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, तो क्लैरिफिकेशन के ये कुछ ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसके बाद में केमिकल की बात करें तो केमिकल देखिए क्लैरिफायर में कौन कौन से केमिकल आपके यूज होते हैं। तो बात करते हैं केमिकल की, तो मिल्क ऑफ लाइम जिसे हम चूना बोलते हैं। तो ये मिल्क ऑफ लाइम क्यों मिलाया जाता है? एक तो मिल्क ऑफ लाइम मिलाने से आपका क्या है कि जूस में जो भी आपकी गंदगी है वो अलग हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे आप पनीर देखते हैं, आप दूध से पनीर बनाते हैं तो पनीर अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। सेम सिस्टम मिल्क ऑफ लाइम मिलाते हैं तो जूस और गंदगी अलग हो जाती है। और दूसरा आपका पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, पीएच को कंट्रोल करता है। नॉर्मल पीएच आपका 7 से 7.1 तक रखता है। ठीक है, इसके बाद में SO2 गैस भी यूज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है कि कलर रिड्यूस करता है। ठीक है, और फ्लॉक फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फ्लॉक मतलब कि गंदगी से आपके जो है मतलब जो है गंदगी आपस में चिपक के और वो जो है आपके नीचे बैठ जाए। ठीक है, इसके बाद फास्फोरिक एसिड आपका जो है कैल्शियम फास्फेट फ्लॉक फ्लॉक बनाता है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड भी यूज करता है। और आपका फ्लैगुलेंट भी मिलाते हैं जिसे पॉलीमर बोलते हैं। ये क्या करता है, छोटे पार्टिकल को जोड़कर हैवी फ्लॉक बनाता है और सेटलिंग फास्ट होती है। मतलब क्या है कि छोटे-छोटे पार्टिकल को आपस में जोड़ लेगा और ये बड़ी गंदगी जो है पार्टिकल मतलब जो है बड़े हो जाएँगे, बड़े होने के बाद में धीरे-धीरे नीचे सेटल कर हो जाएँगे, तो उससे सेटलिंग आपकी फास्ट होती है। ठीक है? इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ जूस क्लैरिफायर। टाइप शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है, मेनली ये क्लैरिफायर यूज़ होते हैं। जैसे आपका ट्रे टाइप क्लैरिफायर हो गया, बहुत ओल्ड मिल्स में यूज़ होता है। सर्कुलर
कंटीन्यूअस क्लैरिफायर हो गया, आपका मोस्ट कॉमन यही होता है। डोर क्लैरिफायर आपका होता है, ठीक है, डोर क्लैरिफायर होता है। और आपका एसआरटी भी होता है, ठीक है, शॉर्ट रिटेंशन टाइम जिसे बोलते हैं, ठीक है। डोर और एसआरटी के मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जो है चैनल पे जाके देख लीजिए ये डोर और एसआरटी में क्या क्या डिफरेंस रहते हैं। मोस्टली डोर और या फिर एसआरटी आपका यूज होता है। लैमिला लैमिला क्लैरिफायर आपका मॉडर्न मिल में यूज होता है, ठीक है। आजकल मैक्सिमम प्लांट में आपका सर्कुलर क्लैरिफायर यूज होता है, जैसे आपका रैपिडोर हो गया या फिर आपका क्या बोलते हैं आपका शॉर्ट रिटेंशन टाइम एसआरटी हो गया, ठीक है। तो वर्किंग अगर बात करते हैं तो वर्किंग में क्या होता है, पहले हम स्टेप में जूस को हीट करते हैं। हीट आपका 95 डिग्री से 105 तक आप जो है हीट करते हैं। दूसरा आप केमिकल डोजिंग करते हैं। इस केमिकल में आप लाइम मिला सकते हैं, मिलाते हैं, SO2 मिलाते हैं, फास्फोरिक एसिड मिलाते हैं और पॉलीमर्स मिलाते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेप आपका केमिकल डोजिंग हो जाएगा। तीसरा स्टेप में आपका क्या रिएक्शन या फ्लैश टैंक होता है, ठीक है। जूस और केमिकल्स प्रॉपर मिक्स होते हैं फ्लैश टैंक्स में या फिर रिएक्शन टैंक जिसे बोलते हैं, ठीक है। चौथा स्टेप आपका क्लैरिफायर इनलेट होता है। जूस आपका स्लोली मतलब आपका स्लो वेलोसिटी के साथ में क्लैरिफायर में एंटर करता है, ठीक है। और पांचवा स्टेप आपका सेटलिंग जोन होता है। इसमें क्या होता है, हैवी फ्लॉक नीचे बैठ जाते हैं और क्लियर जूस आपका ऊपर आता रहता है, ठीक है। और छठा स्टेप बात करें तो क्लियर जूस का आपका तो क्लियर जूस का आउटलेट होता है, ठीक है। और क्लियर जूस को ऊपर से आउटलेट करने के बाद में आपको इवेपोरेटर में भेज दिया जाता है। और सातवां स्टेप मड जो आपकी रिमूवल होती है, ठीक है। मड से आप क्या करेंगे, फिल्टर केक बना लेंगे और जो है आपका मडी जूस जो है उसको आप बैग आप जो है रॉ जूस में मिला लेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं इसमें देखिए। तो सबसे पहला पैरामीटर ये रहता है कि आपको पीएच मेंटेन करना पड़ता है 7 से 7.1। टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होता है 95 से आपका 105। और जो है डोर का रैपिडोर जो होता है उसका रिटेंशन टाइम का 2.5 से 2 घंटे 1.5 घंटे रहता है, सॉरी 2.5 घंटे रहता है, ठीक है। 2 से 2.5 घंटे रहता है। और ये तो आपकी अगर कि आपने आपको वर्किंग बता दी और आपको ये टाइप बता दी। मेरे टाइप्स जो है अभी हमने जो है आपको एकदम एक्सप्लेन नहीं करें, किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको वर्किंग और टाइप बताए हैं। अब मेन आता है कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। तो कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या रहती है और उसके सोल्यूशंस क्या क्या रहते हैं, ठीक है। तो आपके जूस टर्बाइड हो रहा है तो आपको केमिकल बैलेंस करें और पॉलीमर डोज को एडजस्ट करें। और दूसरा क्या है, अगर मड सेटलिंग आपका स्लो हो रहा है तो ये आपकी कॉमन प्रॉब्लम रहती है। तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है और आपको कैलकुलेशन इम्प्रूव करें, ठीक है। तीसरा आपका अगर शुगर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आपको मड वाश को इम्प्रूव करना है और RBF वैक्यूम चेक करें। मतलब वैसा नहीं वैक्यूम बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपको वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो इंटरव्यू के हिसाब से अगर देखें तो इंटरव्यू के हिसाब से आपका जो है जूस क्लैरिफायर इज अ वेसल यूज्ड इन अ शुगर मिल टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम मिक्स जूस बाय केमिकल ट्रीटमेंट एंड ग्रेविटी सेटलिंग, ठीक है। प्रोड्यूसिंग क्लियर जूस फॉर इवेपोरेशन। ये आपका इंटरव्यू वन लाइन आंसर रह जाएगा। जिससे कोई आपसे पूछे कि जूस क्लैरिफायर क्या है तो आपका ये वन लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक जो है रह रहा सब्सिडर, ठीक है। सब्सिडर क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। वो भी किसी ने पूछा था। तो सब्सिडर एक सिंपल आपका सेटलिंग टैंक होता है जिसमें आपको गंदे लिक्विड जैसे वाटर या जूस, ठीक है, से जो है आपको भारी कंकड़ है, मिट्टी है, सस्पेंडेड सॉलिड को ग्रेविटी की मदद से आपको नीचे बिठाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होता है, इसलिए इसे बेसिक फॉर्म ऑफ क्लैरिफायर भी कहा जाता है, ठीक है। सब्सिडियर का प्रिंसिपल क्या होता है, ग्रेविटी सेडिमेंटेशन। हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर का लिक्विड जो है क्लियर हो जाता है। नीचे जमा मटेरियल को आप स्लज कहते हैं, ठीक है। और सब्सिडर का जो वर्किंग है स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। जैसे टर्बाइड वाटर या जूस सब्सिडायर में एंटर करता है, ठीक है। और फ्लो स्पीड को स्लो कर दिया जाता है। भारी पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं और आपका ऊपर क्लियर ओवरफ्लो से निकल जाता है, ठीक है। नीचे जमा स्लज को वाल्व या मैनुअल से क्लीनिंग कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ईटीपी पे देखने को मिल जाएगा। और सब्सिडायर का यूज कहाँ होता है, जैसे स्मॉल छोटे शुगर मिल में, रॉ वाटर के ट्रीटमेंट में ईटीपी, या फिर जहाँ सिंपल और लो कॉस्टिंग सेटिंग चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सब्सिडर होता है, ठीक है। अगर सब्सिडर और क्लेरिफायर में डिफरेंस क्या क्या रहता है, अगर डिज़ाइन की बात करें तो सब्सिडर सिंपल होता है और क्लेरिफायर आपका कॉम्प्लेक्स होता है। केमिकल की बात करें तो सब्सिडर में केमिकल नहीं लगता और क्लेरिफायर में आप यूज करते हैं
और स्लज रिमूवल के लिए मैनुअल या फिर पीरियोडिक होता है। इसमें कंटिन्यूस क्लैरिफायर में आपका कंटिन्यूस स्लज रिमूवल होता रहता है। इफ़िशियंसी देखें तो सब्सिडर की आपकी मीडियम होती है, क्लैरिफायर की हाई रहती है। और कॉस्ट की बात करें तो सब्सिडर की कॉस्ट कम रहती है और इसकी क्लैरिफायर की ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो अगर वन लाइन हम बात करें इंटरव्यू के लिए, तो सब्सिडर एक सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक है जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड जो है ग्रेविटी सेटलिंग के थ्रू लिक्विड से अलग हो जाता है। ठीक है, तो आप क्लैरिफायर और सब्सिडर के बारे में आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो थी। और